अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तीतर के मसाइल और उनका हल। तो दोस्तों इस सिलसिले में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं तीतर के हवाले से और भी मज़ीद बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो मुझे जानते हैं जिन्होंने मेरे नंबर सेव किए हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मेरे साथ टच है, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तारिक भाई आप एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जो लोग आपको नहीं जानते या आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास नहीं है, तो उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे यूट्यूब के ज़रिए। तो मैंने एक चैनल बनाया है आप लोगों की खिदमत के लिए, क्योंकि यार तीतर बहुत ही प्यारा परिंदा है और बहुत से लोग इसका शौक़ करते हैं, लेकिन इसके मसले मसाइल इतने होते हैं कि बहुत से नए शौकीन को इसका पता ही नहीं होता। तो मेरी हर मुमकिन कोशिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोगों तक तमाम मसाइल जो है वो पहुंचाए जाएं, उनका हल पहुंचाया जाए। और मज़ीद कोई अगर ऐसा मसला है जो कि आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलता, तो आप कमेंट्स में वो मुझसे पूछ सकते हो और अपनी राय भी देख सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जब वो तीतर कुरीज़ में होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और तीतर को कैसे बचाना चाहिए, तो उस सिलसिले में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो भाइयों, काला तीतर तो सिंगल पीस होता है, उसको तो आप बचा सकते हो इन मसाइल से, लेकिन जो पेयर्स हैं उनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब दोस्तों आपके तीतर पर गिरा देते हैं, तो वहाँ पे जब कच्चे पर निकलते हैं, ये जिस तरह आप देख सकते हैं, ये मेरे तीतर के निकले हुए हैं। तो अक्सर होता ये है कि तीतर जो है मादा या नर उसके जो पर हैं वो खाना शुरू कर देता है, तो यहीं से उनको आदत पड़ जाती है। इस सिलसिले में मैंने एक पहले भी आपको वीडियो बना के बताई है कि आप लोग उसको भी देख सकें। तो इसका जो सबसे अच्छा हल है वो ये है कि आप अपने तीतर को अलग-अलग कर लें, दोनों को अलग-अलग केजेस में कर लें और उस वक्त तक इनको आप अलहदा रखें जब तक उनके ये जो पर हैं ये मुकम्मल नहीं होते। ये देख सकते हैं आप, ये निकले हुए हैं। जब तक ये नहीं मुकम्मल नहीं होंगे उस वक्त तक मैं मादा को इसके साथ अटैच नहीं करूँगा। ये नर है और देख सकते हैं ये मादा पड़ी हुई है, इसका भी यही हाल है। तो नर इसके पर खा जाता है जो नए निकलते हैं खून वाले, और जो मादा है वो इसके खा जाती है। तो आप इन दोनों को मैंने अलहदा-अलहदा कर दिया है ताकि इनके पर मुकम्मल हो जाएं। तो आपने इतना दूर भी नहीं करना कि बिल्कुल दूर दूर हो जाए। उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो नर है वो फिर मादा को मारना शुरू कर दिया देगा। तो आपने थोड़े फासले पे रखना है। जिस तरह अगर आपके पास डबल सिंगल केज हैं, मतलब दो हैं, तो उनको अलहदा-अलहदा रख दें, या फिर अगर एक है तो एक को मतलब इस तरह के डब्बे में रख दें और इसको दूसरे को इस पिंजरे में रख दें। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब भी इस किस्म का मसला होता है तो आपने इन तीतरों को फ़ौरन अलग कर लेना है। उसका ये तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि तीतर जो है उसकी कुरीज़ जल्दी पूरी हो जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इनको मज़ीद पर खाने की आदत नहीं पड़ेगी। और आप जो है इन सिफ़ारशात पर अगर अमल करोगे मेरी बताई हुई बातों पे, तो इंशाअल्लाह आपकी जो तीतर हैं उनके पर सही सलामत मुकम्मल हो जाएंगे। और अगर आप लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मज़ीद मैं कमेंट्स में आप लोगों का इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि लोगों के क्या क्या मसाइल हैं और मुझे किस किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देख के ही, जो अल्लाह पाक ने मुझे तजर्बा दिया है, एक मैं फार्मिंग भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रीडिंग भी कराता हूँ, तीतर को टेम्ड भी करता हूँ, सीटी वगैरह सब कुछ जो अल्लाह पाक ने मुझे ये महारत दी है, ये महारत मैं आप लोगों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। तो इसलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।